हे बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की दोस्तों आपका इन्फॉर्मेशन और सीट मैट्रिक्स आ चुका है। मैंने शेड्यूल की अलग से वीडियो बना दी है। दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है पूरी की पूरी, आपको पूरा पूरा सीट समझाऊंगा कैसे कैसे एडमिशन लेना है। और बहुत बच्चे यार ये भी पूछ रहे हैं, सर जैक वैक लगता है क्या? तो यार ये देखो, ये ऑफिशियल कुछ नहीं पता मेरे को भी, बाकी अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। प्रोफेसर से अगर तुम्हारी जानकारी अच्छी है तो देख लेना। जैक नहीं बोलते हैं उसको, उसको बस ये बोलते हैं कि आपको एज मिल जाए किसी चीज में, ठीक है। ओके दोस्तों, पीएचडी प्रोग्राम आर ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये सब आपने पढ़ते रहना, ठीक है। ये फेज वन देख लो दोस्तों। फेज वन के लिए अंदर कौन कौन बच्चे एडमिशन ले सकते हैं? सारे पीएचडी एडमिशन का दोस्तों एडमिशन होगा वो किसके आधार पे होगा? नेट एग्जामिनेशन, साफ साफ लिखा है इन्होंने। द स्कोर्स ऑफ नेट एग्जामिनेशन, जो 2 जून, अभी सीएसआईआर भी हो सकता है, यूजीसी हो सकता है, और ज्वाइंट सीएसआईआर नेट भी हो सकता है। ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2024 से लेके दिसंबर 2024 के अंदर जितने भी एग्जाम हुए दोस्तों, विल बी कंसिडर्ड, ठीक है। मतलब इनके अंदर जो भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो, और दोस्तों 3 जनवरी से लेकर 27 जनवरी 2025 के बीच में जो एग्जाम हुए हैं वो कंसिडर होंगे दोस्तों। समझ गए बात को? ठीक है। रिजल्ट आपका भले ही कभी भी आया हो। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको पढ़ लेना है। क्या मैं पढ़ाऊँ आपको फिर से पूरा का पूरा? क्या ये होगा शायद? नहीं, ये नहीं है, यही है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इन्फॉर्मेशन एंड स्टेटमेंट टेक्स्ट दे रखा है ना, यही वाला। हाँ, इन्फॉर्मेशन, हाँ, ठीक है। अब आगे नीचे चलते हैं। ये फेज 2 का एडमिशन है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। सीट्स मेंशन इन दिस डॉक्यूमेंट में वेरी सीधा सीधा लिखा है, तो आप बिल्कुल हतोत्साहित मत होइए, डिमोटिवेट मत होइए कि हमारे तो बहुत नंबर कमाए, रैंक कमाए, तो ऐसा हो जाएगा। ग्रीवेंसीज है पीएचडी एडमिशन के, वो डीआरसी या बीआर जो भी कमेटी है वो आपको उनसे डील किए जाएंगे, ठीक है। साइड बार बार चेक करते रहिएगा, ये सीधा सीधा बोल रहे हैं, कोई टेक्निकल एरर के लिए जिम्मेदार नहीं है, ठीक है दोस्तों। एडमिशन के टाइम पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने वेरिफिकेशन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ सेंटर के सामने। वैकेंट सीट को अपने अकॉर्डिंग वो दोस्तों भर सकती है, वो साफ साफ अधिकार किसके पास है? फैकल्टी, या फिर फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ पॉलिटी, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स जो बोलते हैं डिपार्टमेंट्स। कहाँ गए प्रोसेस? हाँ, फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और अप्लाई कैसे करना है। जो भी दोस्तों रजिस्टर करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे जाएंगे, इस साइट पे। रुको, मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अरे ये क्या हो गया? ये एडमिशन, हाँ ये रहा। 2 मिनट रुको। रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर पीएचडी फेज 2, ये रहा आपका दोस्तों पूरा का पूरा। यहाँ से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। सारा का सारा ओपन है। लास्ट डेट शायद 5 है, मैंने आपको पहले ही बता दी थी। लास्ट डेट का अलग से वीडियो बना दिया हूँ, मतलब शॉर्ट में वीडियो बना दिया हूँ। ये नहीं है यार, इसको हटाओ एक बार, ये वाला है। वो डेट का अलग से है, उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है, फीस फीस सारा। ये देखिए 9 मई लास्ट डेट है, ठीक है। तो ये रहा, यहाँ पे आप रजिस्टर कर लीजिए। और यहाँ पे मांगता क्या क्या है? एप्लीकेंट्स फुल नेम मांगता है, ईमेल मांगता है, ईमेल एड्रेस री एंटर करो, डेट ऑफ बर्थ डालो, पासवर्ड डालो और मोबाइल नंबर डाल के हो जाएगा। उसके बाद आपका नेट का रोल नंबर वगैरह सब मांगेगा, वो देखते रहिएगा। चलिए, अच्छा, ये 15 जून वो फीस पेमेंट नहीं है, वो सेमेस्टर वाली फीस है भाई। ये तो रजिस्ट्रेशन 9 तारीख को ही है, 9 तारीख से पहले पहले कर दो, वरना आपको पता ही है सर्वर कैसे चलता है, एनटी वाला होगा इनका बराबर ही है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड दोस्तों ये कैंडिडेट उनके लिए है। मैं बात करता हूँ फ्रेश जो कर रहे हैं ना अभी फेज 2 में, उनके लिए बात करते हैं। ऑनलाइन करें। फर्स्ट टाइम वालों को रजिस्टर करना है वैलिड ईमेल आईडी से। ईमेल आईडी जिनके पास नहीं है वो ईमेल आईडी बना लें। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, ये तो बहुत बेसिक है यार, कोई भी पढ़ लेगा, मैं ही थोड़ा ना करने आया हूँ। सब करेक्ट होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। यूजर नेम, ईमेल आईडी आप सेफ रखें, ओटीपी आता रहे। कैंडिडेट मस्ट बी आफ्टर कंप्लीट द प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद द कैंडिडेट मस्ट चूज पीएचडी एट द डिपार्टमेंट ऑन विच ही और शी विशेस टू अप्लाई। मतलब जिस डिपार्टमेंट में और जिस पीएचडी, मतलब जिस फैकल्टी के अंडर भी उसको करना है, वो आपको दोस्तों चूज करना है ध्यान से, बहुत है, ठीक है। उस डिपार्टमेंट को चूज करना है, फैकल्टी आपको बाद में ऑप्शन मेल कर देना, ठीक है। तो उस, मान लीजिए आपने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में किया है, तो सिर्फ साइंस में नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में अप्लाई करो। वैसे ध्यान से, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। फिजिक्स में मत अप्लाई कर देना भाई, फिजिकल केमिस्ट्री की जगह फिजिकल फिजिक्स में कर दिया, गड़बड़ हो जाएगा सब। फुलफिल होना चाहिए क्या चीज? मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों, ठीक है। चेक द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट सबमिशन ऑफ पीएचडी प्रपोजल, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है आप ध्यान से देखिएगा। हाँ, जो एप्लीकेशन सबमिशन है दोस्तों, प्रोग्राम शैल बी कंप्लीट ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस। पहले फीस पेमेंट करवा लेंगे, ये रजिस्टर करते स्टेप 1 में आपको सारी डिटेल भरवाएंगे, पर्सनल वगैरह यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको फीस पेमेंट हो जाएगी, फिर आपको प्रपोजल करना होगा। कैंडिडेट्स डिजायर फॉर अप्लाइंग इन मोर देन, अच्छा जिनको मोर देन 1 पीएचडी में अप्लाई करना है, एक साथ कर तो नहीं सकते, मतलब पीएचडी तो नहीं कर सकते दो, लेकिन
मान लीजिए कि आपने बायोमेडिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस है, 2 में एक साथ करना है, अलग-अलग होता है भाई। तो आप कर सकते हैं कि जिसमें एक सिलेक्ट हो जाऊँगा, उसमें मैं आपका इंटरव्यू मतलब कंटिन्यू करूँगा। तो सेपरेटली करना और फीस भी अलग से ही आएगी। इट बी नोटेड दैट अ सेम लॉगिन डिटेल शैल बी यूज्ड फॉर ऑल अप्लाइंग टू मल्टी। अच्छा, लॉगिन डिटेल सेम है दोस्तों, ठीक है, लेकिन फीस अलग-अलग करनी है, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं आपको करके दिखा दूँगा? आपको अलग वीडियो में दिखा दूँगा। तो इसमें आपको दोस्तों एक बार अप्लाई करना है, ऐसा नहीं बार-बार करते रहिए। इसमें एक बार भर दीजिए, इसके बाद में आगे ऑप्शन आएगा सिलेक्ट प्रोग्राम करके। जैसे सीयूटी पीजी में किया था आपने ज़माने उस ज़माने में, ठीक है वैसे। डेबिट कार्ड वगैरह तो भाई कंप्लीट ओनली आफ्टर रियलाइजेशन, ठीक है। पेमेंट के बाद ही आपकी एप्लीकेशन आगे बढ़ेगी। जिन्होंने फेज़ 1 में एडमिशन ले लिया था, सॉरी रजिस्टर कर दिया था और उनका एडमिशन नहीं हुआ था, वो फेज़ 2 में कैसे अप्लाई करें? फेज़ 1 में किया है और जो एलिजिबल है फेज़ 2 में एडमिशन के लिए, वो फेज़ 2 में अप्लाई करें। द कैंडिडेट को जाना है और लॉगिन टैब पे दबाना है। इस बार ये लॉगिन, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ये रहा लॉगिन। यहाँ पे आपने फेज़ 1 में जो अप्लाई किया था ना, उसके थ्रू दोस्तों, ठीक है? उस ईमेल आईडी से। फेज़ 1 के बाद में दोस्तों आपकी लॉक हो जाएगी प्रोफाइल, सारी आपको भरनी है प्रपोज़ल वगैरह। प्रोविज़न ऑफ वॉलेट विल जनरेट ईच कैंडिडेट हू रजिस्टर्ड। जो फेज़ 1 में किया है ना दोस्तों, उनका प्रोविज़न ऑफ वॉलेट एक जनरेट हो चुका होगा, मेरे को नहीं पता है क्या चीज़ है, वही है दोस्तों, ठीक है? और जिसमें प्रोग्राम में आपको अप्लाई करना है, उसमें अप्लाई करें, वो तो सीधी-सी बात है। द रजिस्ट्रेशन फीस विल बी कैलकुलेट कर दी जाएगी नीचे निम्न तरीकों से। इन केस ऑफ टोटल रजिस्ट्रेशन फीस एप्लीकेबल फॉर फेज 2 इज सेम एज वॉलेट अमाउंट। मतलब वॉलेट में आपको जितना पैसा पड़ा है अगर उसी के बराबर की है तो आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी एक्स्ट्रा, वहां से डिडक्ट हो जाएगी। एप्लीकेशन अपने आप सबमिट हो जाएगी, पेमेंट गेटवे आएगा ही नहीं। तो आप टेंशन मत लीजिए अगर आप फेज 2 में रजिस्टर कर रहे हैं तो, और फेज 1 में दोबारा पहले से कर चुके हैं तो सर हमारा पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, वो अपने आप डिडक्ट हो चुकी है। लेकिन टोटल रजिस्ट्रेशन फीस फेज 2 की दोस्तों वॉलेट बैलेंस से ज्यादा है दोस्तों, तो डिफरेंशियल अमाउंट जो होता है ना, वो आपका कट जाएगा। तो ठीक है, अच्छी बात है। और टोटल रजिस्ट्रेशन फीस अगर कम है वॉलेट बैलेंस से, तो डिफरेंशियल अमाउंट है वो एडजस्ट होके कट जाएगा। मतलब 750 फीस है और 1000 रुपये आपके वॉलेट में पड़ा है, तो 750 ही कटेंगे यार, ठीक है। और एप्लीकेशन अपने आप सबमिट हो जाएगी। इस दो ए और सी वाले पॉइंट में जो कैंडिडेट है दोस्तों, वो पेमेंट गेटवे नहीं खुलेगा, बी वाले में पेमेंट गेटवे खुलेगा, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशियल फीस का दोस्तों रिफंड भी नहीं आएगा, किसी भी फीस का रिफंड नहीं आएगा, तो नॉन रिफंडेबल है। रिमेनिंग जो है फेज 1 में, वो विल नाइदर बी रिफंडेड नॉर बी ट्रांसफर्ड फॉर एनी, वो वॉलेट में रहता है, कहीं भी ट्रांसफर नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन फीस कैन बी पेड थ्रू एनी ऑफ द, ये आपको पता ही है। ओनली पेमेंट के बाद ही आपको दोस्तों एप्लीकेशन कंप्लीट मानी जाएगी। बिना पेमेंट अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी तो कोई मतलब नहीं है उसका, पेमेंट करो फिर आपको एडमिशन के लिए एलिजिबल माना जाएगा। सीट मैट्रिक्स बता दूं आपको पूरा का पूरा फेज 2 के लिए दोस्तों, ये अरेबिक में इतना है, ये तो देख ही लेना यार ध्यान से ना। मेनली देखो यार, यूआर एस सी एस टी, यूआर की 20 सीट है, ठीक है। सुपर न्यूमररी सीट्स, पीडब्ल्यूडी सीट्स अलग, इनका जो भी चलता है, जैसे मैंने बीएचयू में वीडियो बनाया है, एक वो देख लेना। सुपर न्यूमररी में क्या क्या सॉरी आता है, एम्प्लॉय वार्ड कोटा लगता है। कई लोग डिफेंस वाले को कंसीडर करते हैं, कई कश्मीरी को माइग्रेंट को कंसीडर करते हैं। तो ये ना सुपर न्यूमररी सीट्स एक कॉलेज का अधिकार होता है कि ये कैसे इनको मॉडिफाई करेगा, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं, डी हो सकता है ये ड्यू एक्स एलुमनाई एक्स स्टूडेंट्स को कोटा दे दे, तो वो है। चलिए ये सारे सारे साइंस वाले सब्जेक्ट्स की तरफ चलते हैं, ज्यादा वो रहते हैं। मेरा सब्जेक्ट भी देख लूंगा क्या है कि नहीं है, मेरे सब्जेक्ट पीएचडी केमिस्ट्री में 44 सीट्स है दोस्तों, बहुत है यार। अच्छा एक बात और दोस्तों, यहाँ पे ये ये यूआर की एक सीट है। अब आप ध्यान से देखिएगा कि, एक मिनट आगे हो, हाँ, यूआर की एक सीट है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही सीट है टोटल। टोटल सीट एक दो तीन चार पांच, पांच सीट ये और एक ये, छह छह टोटल सीट्स हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि यूआर के अंदर से ओबीसी वाली, ये बच्ची हुई यूआर की है, मतलब ठीक है, ये बच गई, अलग से कोटा नहीं है इनका। जैसे कि 10 सीट टोटल यूआर की हैं, 4 सीट ओबीसी की हैं, और उनमें से नहीं, 10 में से नहीं, 10 14 15 16 17 18 19 की 22, 22 में से 10 सीट यूआर की है, 22 में से 4 ओबीसी की है, 22 में से 2 एसटी की हैं, 2 एससी की हैं और 4 ईडब्ल्यूएस की, ऐसे हैं दोस्तों, ठीक है। तो टोटल केमिस्ट्री में बात करूं तो कितनी सीट है टोटल दोस्तों, पूरे डिपार्टमेंट में केमिस्ट्री पीएचडी में 44 प्लस 35 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 1, इतनी टोटल सीट्स है दोस्तों, ठीक है मेरी बात। तो इनमें से ये सीट्स बची हुई हैं। आई होप अब आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो ये शीट मैट्रिक्स है दोस्तों, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए देखो, या फिर डाउनलोड देखो, ये स्क्रीनशॉट ध्यान से ले लो यार, अपने आप ही को दे दो, दे दो क्या, ये देखो, ले लिया आई थिंक। दूसरा स्क्रीनशॉट ले लो, ये ले लो स्क्रीनशॉट, लियो लियो लियो, ठीक है। अब हेल्प डेस्क, तो कोई भी हेल्प डेस्क अगर आपको दोस्तों आती है, तो आप मतलब क्वेरी आती है, तो सीधी सी बात है दिल्ली चले जाओ, या फिर दोस्तों गवर्नमेंट हॉलीडे, मतलब किसमें गवर्नमेंट हॉलीडे में मत जाना, 10 बजे से लेके 5:30 बजे तक या तो दिल्ली चले जाओ, कोई भी क्वेरी आती है तो, या फिर आप उनको मेल कर सकते हो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को, या फिर admission@du@du.ac.in, du@admissions.du@gmail.com, ऐसा कुछ है शायद, .du.co.in देख लेना, है ना।
लॉ के अंदर पीएचडी की 13 सीट, 8 सीट, 4 सीट, 2 सीट ये अलग अलग है, यूआर की 13। तो ये पूरा करो, आपको मैट्रिक्स भी बता दिया, पूरा पीएचडी सर्कुलर भी बता दिया। और भी कोई डाउट आता है फिर भी आप पूछ सकते हैं। लास्ट डेट दोस्तों जल्दी करिए, 9 मई है। ठीक है, आज 2 मई तो हो चुकी है, तो आप जल्दी जल्दी एडमिशन करना फिर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून दोस्तों। और यूजी और पीजी वाले दोस्तों, पीजी वाले रिजल्ट की वेट करें और यूजी वाले एग्जाम की तैयारी